दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त लाइफ कोच आर.के. गुप्ता। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ एलआईसी के प्लान और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि घर में बच्चे होते हैं तो उनके लिए हम थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं कि इनकी पढ़ाई कैसे होगी और इनकी शादियों के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ सकती है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस का जो सुकन्या समृद्धि प्लान है ये सन 2014 में लॉन्च हुआ था और उस समय इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 9.2% था। लेकिन गिरते हुए ब्याज दरों में आज की डेट में इसका मैं आपको बता दूं, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.9% है, यानी कि लगभग 2.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो चुका है। क्योंकि जो सुकन्या समृद्धि प्लान है, पोस्ट ऑफिस का प्लान है, हर तिमाही जो है इसका ब्याज जो है वो डिक्लेयर होता है और करीब करीब जो है पिछले 5-6 वर्षों में ये करीब 2.5%, 2.25% से 2.5% तक ये ब्याज जा चुका है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंडीशन है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और आपने देखा होगा जब भी कोई कंट्री ग्रोथ करता है यानी कि विकास करता है तो उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं। ठीक है, ये तो रही कि इंटरेस्ट की बात। तो सबसे पहले एक चीज बात मैं और कर लूं, आपको बता दूं, जो सुकन्या समृद्धि जो प्लान है ये ले कौन सकता है। सबसे पहले ये जानना जरूर आवश्यक है कि ये ले कौन सकता है। इसके लेने के लिए जो वरीयता चाहिए कि वो सिर्फ एक लड़की ले सकती है, वो भी 0 से 10 वर्ष की आयु की। और इस प्लान में 14 वर्ष तक हम पैसा जमा कर सकते हैं और 14 वर्ष जमा करने के बाद में हमको इस प्लान की जो मैच्योरिटी है वो 21 वर्ष के बाद में मिलेगी। अब हम बात करते हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी जो कि जीवन लक्ष्य प्लान के नाम से उपलब्ध है। इस प्लान को बेटा और बेटी दोनों ही ले सकते हैं, लेकिन ये बेटा बेटी के नाम से ना होके फादर के नाम से होता है। उसका रीजन ये है कि अगर फादर के साथ में कुछ हो जाए तो प्रीमियम कौन पे करेगा। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा दूं। मान लीजिए राम और श्याम 2 लोग हैं, ठीक है, दोनों ही फादर है, दोनों के पास में बेटियां हैं। दोनों ने एक प्लान पोस्ट ऑफिस का ले लिया सुकन्या समृद्धि और दूसरे ने जो प्लान ले लिया वो एलआईसी का कन्यादान पॉलिसी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इनकी आयु जो दोनों की है वो 25 ईयर है और बेटी की आयु 0 ईयर है। ठीक है ना, तो इससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। अब कहते हैं कि दोनों लोग कहीं बाहर घूमने गए, इनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो दुर्घटना घट गई दोनों के साथ में और दोनों लोग नहीं रहे। अब इस स्थिति में पोस्ट ऑफिस की जो सुकन्या समृद्धि है वो क्या काम करेगी और जो एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है वो क्या काम करने वाली है। जो सुकन्या समृद्धि पॉलिसी है यानी कि जो कि मिस्टर राम ने ले रखी है, ये पॉलिसी की जो प्रीमियम मैं आपको बताना भूल गया, इस पॉलिसी की प्रीमियम भी डिसाइड कर लेते हैं कि 6000 पर मंथ के हिसाब से ये इन्होंने पॉलिसी परचेज की। 6000 रुपए मिस्टर राम ने जमा किए थे और 6000 रुपए ही मिस्टर श्याम ने जमा किए थे और फर्स्ट ईयर ही ये मिसहैपनिंग हो गई। मान लेते हैं कि 3 महीने के बाद हो गई। ठीक, तो यानी कि मिस्टर राम के जो है 3 महीने के 18,000 रुपए जमा हो चुके थे और मिस्टर श्याम के भी 3 महीने के 18,000 रुपए जमा हो चुके थे। अब इनके परिवारों को क्या मिलेगा। इनके जो राम का परिवार है, इनके परिवार को 18,000 रुपए प्लस 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। अब जो मिस्टर श्याम है इनको क्या मिलेगा। इन्होंने एलआईसी का कन्यादान पॉलिसी प्लान ले रखा है। इनको जो मिलने वाला है वो एक तो 17 लाख रुपए इमीडिएट मिलने वाले हैं। इनके परिवार को 17 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। दूसरा, इनकी बेटी की पढ़ाई के लिए 1,70,000 रुपए हर साल 25 वर्ष तक मिलते रहेंगे। यानी कि पहला 17 लाख रुपए तुरंत मिल गए और 1,70,000 रुपए बेटी के लालन पालन के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए हर साल आ रहे हैं।
तीसरा जब उसकी शादी होने वाली है, यानी कि 25 वर्ष की आयु पे 25 वर्ष पे उसको 44 लाख रुपए और मिलने वाले हैं, यानी कि 44 लाख रुपए और उसको मिलेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि मिस्टर श्याम की फैमिली को जो 6,000 रुपए की जो ईएमआई जा रही थी वो सारी की सारी प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो कन्यादान पॉलिसी एलआईसी की है, इसके अंदर जो 4 बेहतरीन जो फायदे हैं वो ये फायदे हैं कि अगर श्याम की फैमिली को कुछ हो गया था तो 17 लाख रुपए तुरंत एलआईसी ऑफ इंडिया ने उनकी फैमिली को दे दिए। दूसरा जो फायदा था, उस बेटी के लालन पालन और उसकी पढ़ाई के लिए 1,70,000 रुपए हर साल 25 वर्ष तक दे दिए। तीसरा जो फायदा है वो, क्योंकि बेटी है, फादर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटी की तो शादी होनी ही होनी है। तो तीसरा जो फायदा हुआ, उनकी बेटी के लिए उसकी शादी के समय 44 लाख रुपीज एलआईसी ऑफ इंडिया ने वो भी दे दिए। और जो चौथा जो सबसे बड़ा फायदा है कि मिस्टर श्याम की फैमिली को कोई भी प्रीमियम नहीं देना है, सारी की सारी प्रीमियम वेव आउट हो जाती है। यानी कि अगर हम इसका टोटल कन्यादान पॉलिसी का जो टोटल करें कि कितने का फायदा हुआ, वो आप जोड़ सकते हैं। 17 लाख रुपए तुरंत दे दिए एलआईसी ऑफ इंडिया ने, नंबर 1। दूसरा 1,70,000 मल्टीप्लाई 25 ईयर, यानी कि 25 वर्ष तक 1,70,000 25 वर्ष तक एलआईसी ने दिए, यानी कि 42,50,000 रुपीज वो एलआईसी ने पे कर दिए। तीसरा, जब मैच्योरिटी का टाइम आया 25 ईयर पे, तो 44 लाख रुपीज और दे दिए। इन सबका अगर हम टोटल करेंगे तो ये टोटल जो आएगा वो 1,03,00,000 रुपए आता है। यानी कि सिर्फ 6,000 रुपए देने पर हमारे परिवार का 1,03,00,000 रुपए का कवरेज भी बना रहता है। एलआईसी ऑफ इंडिया अगर फादर नहीं रहते हैं तो 1,03,00,000 रुपए इस तरीके से देती है। अब कहते हैं कि कुछ हुआ ही, मिस्टर श्याम के साथ में कुछ नहीं हुआ, मिस्टर राम के साथ में कुछ नहीं हुआ, तो दोनों को मैच्योरिटी मिलने वाली है। मिस्टर राम को 21 वर्ष में मैच्योरिटी मिल जाएगी और मिस्टर श्याम को 25 ईयर में मैच्योरिटी मिलेगी। इन 25 ईयर में जो मिस्टर श्याम की जो प्रीमियम जानने वाली है वो सिर्फ 22 वर्ष तक ही जानने वाली है, यानी कि 3 वर्ष तक प्रीमियम जो लास्ट की है वो वेव आउट है, यानी कि 25 वर्ष प्रीमियम नहीं देनी है, 22 ईयर ही प्रीमियम पे करनी है। और 25 ईयर की जब बेटी होगी तो बेटी की शादी के लिए 44 लाख रुपीज एलआईसी ऑफ इंडिया पे करेगी, वो भी टैक्स फ्री है ना दोस्तों। बेहतरीन प्लान है। आज ही अपनी बेटी के लिए इस प्लान को तुरंत ही अपने नजदीकी एजेंट से या अपने नजदीकी ब्रांच से जरूर परचेज करें। अगर कोई दिक्कत होती है, आपको मेरे एडवाइस की जरूरत है, तो मैं लाइफ कोच फाइनेंशियल आर्किटेक्ट आरके गुप्ता, मेरा नंबर है 9810458841, कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।